आज की गुफ्तगू तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन से होनी चाहिए और सख्त तरीन मुतालबे के साथ होनी चाहिए कि ऐसे मकरू कबीह धंधों में और जराइम में मुलविस वो मौलवी हों, वो जो भी हो, उनको पकड़ के और बाकायदा सऊदी अरब से वैसे हम चंदा ले लेते हैं लेकिन उनके कवानीन भी ले लें, शरन जो कवानीन बनते हैं, सरेआम फांसी दी जाए, सरेआम ऐसी चीज कर दी जाए कि बाबा क्यों ना हो या जवान क्यों ना हो, अगर ऐसी घनाउनी हरकत, अस्तगफिरुल्लाह, जामिया मंजूरुल इस्लामिया लाहौर कैंट, बड़े उसके इश्तहार भी, इसमें जी अतियात भी दे, ज़कात भी दे, खैरात भी दे, तालिब इल्म पढ़ते हैं इसमें, और इसमें जो है वो दीन की आबियारी है, होगी, यकीनन होगी। और एक आध वाकया ही हाँ ऐसे जो सच्चा मजहब है उसको भी जो है वो हम बदनाम कराने के बायस बन जाते हैं। आप मेरे पास वीडियो आई, सच्ची बात है, वो 2-3 दिन पहले आई मेरे पास वीडियो और मैंने वो देखी जिसमें एक मुअम्मर शख्स मुफ्ती अजीज साहब वो एक नौजवान को जिस तरह उसके साथ बदफेली कर रहे हैं, जिस तरह ज्यादती कर रहे हैं, वो नौजवान वीडियो भी बनाता है खुद, और फिर FIR जब दर्ज हुई है तो उसमें बाकायदा तौर पे लिखा गया कि 2013 से ये मकरू फेल जारी है। और इसके बारे में आज वो साबिर शाह जो सवात के गांव का रहने वाला है, वो दीनी तालीम हासिल करने आया। पाकिस्तान में कितने ही तालीमी इदारे हैं जिसमें गरीब इलाकों से लोग आते हैं कि दीनी तालीम हासिल होगी, अल्लामा साहब बन के, मौलाना बन के, कारी बन के वापस जाएंगे या कहीं नौकरी मिल जाएगी और कोई काम है नहीं और कोई तकनीकी हुनर नहीं है तो चलें। और फिर एक जज्बा जो हमारे मुआशरे में माओं के या वालदैन के ज़हन में होता है कि बच्चा दीन के लिए वक्फ कर दिया जाए, दीन की खिदमत करेगा, फिर हाफिज बनेगा तो सोने के ताज पहनाए जाएंगे और न जाने कितने ही दर्जात बुलंद होंगे उस फैमिली के। ये ऐसे जो हमारे एतकादात हैं, जो बिलीव्स हैं, जिसके बारे में कहा गया है, उसके तहत लोग बच्चे मदरसे में छोड़ते हैं, मदारस के अंदर फिर उनके साथ मैं 1-2 जगह, मैं रायविंड में एक जगह पे तकरीर कर रहा था सीरतुन नबी जलसे से, तो वहाँ उलमा मौजूद थे। तो उलमा की मौजूदगी में मैंने ये कुछ महीने पहले और उससे पहले मैंने अपनी इस वीडियोस में भी बाज़ दफ़ा जिक्र किया है कि मदारस के अंदर जब हजरत साहब नहीं होते या मुदर्रिस नहीं होते तो वो बच्चियाँ हों, वो बच्चे हों, वो नौजवान हों और उम्र ऐसी है, बलूगत को वो छू रहे होते हैं, बालिग हो चुके होते हैं, और उसमें वो जहाँ सरफो नाव भी पढ़ते हैं वहाँ वो और जो अहादीस मुबारका हैं उनको जब देख रहे होते हैं तो फिर उसके अंदर वो वाली अहादीस जो अज़वाज मुतहरात के साथ ताल्लुकात की है, इस किस्म की जो सहाबा किराम की जो अहादीस मरवी हैं जो और जो काला काला रसूलुल्लाह हम पढ़ते हैं, उसमें वो वाली चीज़ें जो शिद्दत पैदा कर देती हैं और फिर इकट्ठे रहना। मैं कई ऐसे वाक़यात मेरे सामने भी हुए, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। लेकिन एक ऐसे शख्स को, बारिश मुअम्मर शख्स को, वो उस वीडियो में देख के मेरा दिल नहीं किया कि मैं वो वीडियो भी दोबारा थोड़ा सा भी उसकी झलक दिखाऊं कि नकले कुफ्र कुफ्र ना बाशिद, ये भी कहीं बेरा रवि का बायस ना बन जाए नौजवानों की। और चस्के वैसे भी हम बड़े लेते हैं लेकिन ये चस्के वाला इशू नहीं है। FIR जो दर्ज हुई है साबिर शाह की जानिब से कि 2013 से मेरे साथ ये मकरू और कबीह फेल जो है वो किया जा रहा है, और इसकी मैंने इंतज़ामिया को भी आगाह किया। इंतज़ामिया ने कहा नहीं एड्डा नेकोकार बंदा मुफ्ती नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता। फिर उसके बाद FIR के मुताबिक कि कारी हनीफ जालंधरी साहब, नाज़िम आला वफाकुल मदारसुल अरबिया, उसके सेक्रेटरी जनरल जो है नाज़िम आला साहब, उन तक ये बात पहुंची। और फिर उसके बाद मुझे मजीद धमकियां मिलना शुरू हो गई कि ये तुमने बात यहाँ तक पहुंचाई क्यों है। क्या कारी हनीफ जालंधरी साहब जो मदारस के बड़े चैंपियन हैं, और जब कोई अपना मतालबा हो, अपनी इस्लामी नज़रियाती कौंसिल की रुकनीत की बहाली हो या दोबारा बनना हो तो वज़ीर आज़म की तारीफ़ें भी करते रहते हैं, और जब अपने मतालबात हों तो मदारस के बच्चों को सड़कों पर भी ले आते हैं। और अगर उन तक ये इतला चली गई थी, अगर उन तक ये इतला पहुंच गई थी
और अगर FIR में उनका नाम दर्ज है कि उनको इतला दे दी गई तो उसके बाद धमकियां साबिर शाह को शुरू हो गई, तो फिर हनीफ जालंधरी पे भी मुकदमा होना चाहिए। फिर हनीफ जालंधरी साहब को भी जो है वो तफ्तीश के अंदर शामिल किया जाए कि आप तक अगर ऐसी कोई इतला किसी मासूम की या किसी नौजवान की या कोई साजिश भी है तो उसको भी उस पर तहकीकात करते, उस पर मामलात को देखते, उस पर मुफ्ती साहब को भी पकड़ते। लेकिन हद नहीं है कि हमारे थानों के अंदर FIR हो रही है कि मुदर्रस साहब जो है, मुफ्ती साहब जो हैं वो, और नाउज़ बिल्ला मैं वो अल्फाज भी नहीं FIR के दोहराना चाहता, FIR नेट पे मौजूद है और हमने भी अपने थंबनेल पे लगाई है कि मुफ्ती साहब बच्चे के साथ जो हम भी वो जो बदफेली करते हैं उस पे उनके हाथ में हदीस की किताब भी होती है बाज दफा, ये FIR के अंदर लिखा हुआ है। साबिर शाह ने जो अपने दस्तखतों और अंगूठे के साथ जो है वो FIR जो थाने में ले जाके कैंट थाना लाहौर में जो दर्ज कराई है और सब इंस्पेक्टर ने उस पर नोट लिखा है कि इस पर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये कार्रवाई होनी चाहिए, फॉर श्योर होनी चाहिए। और ऐसे इल्जाम अगर झूठे हैं तो उस नौजवान को भी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन अगर ऐसा है कि मुफ्ती साहब के बच्चे जो है वो उस नौजवान के पीछे पड़ जाएं, उसकी जान के दर पे हो जाएं, उसको जान से मारने की धमकियां दें और FIR के मुताबिक कि मेरे पीछे वो भागे और मुझे ये आवाज़ें दी गई कि इसको छोड़ना नहीं, इसकी ज़िंदगी ख़त्म करनी है और मैंने दौड़ के अपनी जान बचाई, ऐसे मरहले पे कानून को हरकत में ही नहीं सिर्फ आना चाहिए बल्कि ऐसा शिकंजा डालना चाहिए। एक तो इस उम्र में भी अगर ये मुबैना तौर पे ये बात दुरुस्त है, अगर ये इल्ज़ाम दुरुस्त है तो इस उम्र में भी इस मुफ्ती को जो है ना वो नामर्द करना चाहिए और इसका मुंह काला करना चाहिए। इस पे सख्त से सख्त जो सजाएं हो सकती हैं वो अदालत को देनी चाहिए। और इसके साथ साथ ये जो रियासत मदीना के दावेदार हैं उनको मैं इस्लाम दुश्मनी की बात नहीं करता, लेकिन ऐसे कवानीन बनाने चाहिए और जितने भी उलमा हैं, जितने भी शयूख हैं, जितने भी मुदर्रिस हैं, उनको भी अब इन चीजों पे भी आना होगा कि ऐसा कभी जुर्म जो है वो काबिले माफी तो अल्लाह के यहां भी नहीं है। कौम लूत पे अजाब इसलिए आ गया कि बदफेलियां करने लग गए और ऐसे मौकों पे ये रियासत मदीना को चाहिए कि ये भी नहीं है कि मदारस के तलबा और मदारस की तरफ तो नजरें हम उठा लें और मेरा जिस्म मेरी मर्जी यहां चलता रहे। नहीं, अब ऐसी तमाम चीजों पे जहां जहां हद लागू होती है वो होनी चाहिए। और मुफ्ती ऐसे ही मुफ्तियों की वजह से इस्लाम से बेजारी बढ़ रही है और ऐसे ही मुफ्तियों की वजह से इस्लाम से दूरी बढ़ रही है। ऐसे ही मुफ्तियों की वजह से इस्लाम दुश्मनी पे लोग उतरते हैं। ऐसी ही वजह से बच्चा सारी जिंदगी नमाज पढ़ेगा, वो कुरान पढ़ेगा, वो हदीस को उस तरह से अपने ऊपर नाफिज करेगा, मुमकिन नहीं है। सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। और सच्ची बात यह है कि ऐसे मुफ्तियों के साथ जितनी भी सख्त सजा उसे मिल सके मिलनी चाहिए और मुफ्ती के बच्चों को भी पकड़ना चाहिए जो साबिर शाह के पीछे हैं और उसकी जान के दुश्मन हुए हैं। FIR के अंदर जो दर्ज है उसके मुताबिक कार्रवाई बाकायदा होनी चाहिए। जमीयत उलमा इस्लाम ने अपनी उनकी मेंबरशिप जो है वो खत्म कर दी है कि यही काफी नहीं है। मौलाना फजल रहमान साहब को भी चाहिए कि इस पे भी पॉलिसी स्टेटमेंट दें, इस पे भी आके गुफ्तगू करें कि ऐसी कोई हरकत मदारिस मसाजिद के अंदर अगर होती है तो फिर इन उलमा को भी अपना किरदार अदा करना चाहिए। ये मजाक बन गया है, इस्लाम से दूर हो रहे हैं लोग। और फिर आइंदा बात करेंगे कि अमेरिका के अंदर मुनहरफीन जो हैं, जो फॉर्मर मुस्लिम्स और एक्स मुस्लिम जिसे कहा जाता है, साबिका मुस्लिम, उनके इज्तिमात हो रहे हैं और वो वहां जाके जो कह रहे हैं इन्हीं सख्तियों की वजह से, उस पर भी बात करेंगे कि किस तरह अमेरिका के अंदर साबिक मुसलमीन जो हैं वो अपना क्लब और अपनी एसोसिएशन बना के बैठे हुए हैं। और वो उसमें अंदर एक ये भी वजह है कि हम मजहब के नाम पे जो करते हैं, खुदा ना खास्ता क्या मौलवी साहब की गोद में बैठना मस्जिद और मदरसे के अंदर जलालत नहीं है, ये खबासत नहीं है, ये मकरू फेल नहीं है, ये इस पर सबसे पहले हरकत होनी चाहिए और ऐसे लोगों को वाकई करार, वाकई सजा भी मिलनी चाहिए, वगरना ये ना हो कि लोग कानून हाथ में लेके खुद सजाएं देने लग जाएं। इस पे इमरान खान साहब को भी और उनकी हुकूमत को भी और बुजदार हुकूमत को भी अकल के नाखून भी लेने चाहिए और सख्त से सख्त एक्शन भी करना चाहिए और हनीफ जालंधरी को भी उसके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए। टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज।